भाजपा और कांग्रेस हुई आमने सामने। फूटा तालाब में रोड बनने को लेकर उपजा विवाद। भाजपा के समर्थकों ने लगाए कांग्रेस के प्रदीप त्रिपाठी पर मनमानी के आरोप। कांग्रेस के प्रदीप त्रिपाठी ने कहा, मैं तो सिर्फ उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना कर रहा हूं। भाजपा और कांग्रेस के इस द्वंद्व युद्ध में जनता हुई परेशान। आए दिन हो रहे हैं इस अर्ध निर्मित सड़क पर हादसे। आपत्ति नहीं लो इनकी। रोज करेंगे प्रदीप जाती होगी, प्रदीप जाती होगी आपके नाम से, प्रदीप जाती होगी। देखो दूंगा ना मैं, क्या दोगे? पॉलिटिकल पार्टी का कौन से पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का नाम ले रहे हो? गलत प्रदीप जाती कर रहे हो आप। नहीं बोला क्या ये कांग्रेस का मकान है, ये कांग्रेस ही रहते हैं। के लोग नहीं है क्या? गलत मत करो। चलो लोग 200 पलट गए यहाँ पे यार, बच्चों के चोट है। कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं। कौन है? कांग्रेस ही नहीं है। ये गुंडागर्दी आपकी रोज कर रहे हैं। मोदी से देखा ये नहीं वो तो सब होगा, वो सब कर देंगे, वो सब कर देंगे। वो बसाने की बात करते हैं, उजाड़ने की बात करते हैं। आप भी कांग्रेस के ठेकेदार हो गए। कांग्रेस में आप सही बोल रहा हूँ। मैं तो सही बोल रहा हूँ। बात करो तो सर आप यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के वासी तो जानते हो सब उनके लिए सर ये एक परिस्थिति जानते हैं, इनके पापा तक जानते हैं तकलीफ है। ये बताओ आप। अरे वो कागज यूआईटी की बात की, अपने कॉलोनी की बात कर रहे हैं। यूआईटी फाइल दो नहीं फाइल आपका घर किसमें? तालाब पेटे में नहीं है। आपका घर किसमें? उसको तोड़वाओ ना, उसको तोड़वाओ ना। अरे मेरे को तो सब पता है। अरे वो फाइल कटे फाइल मैं कर लूंगा। कॉलोनी तो है, गोविंद नगर में कहते हैं उसको। गोविंद नगर तालाब पेटे में उसको आज तो माने ये तो भाई आप लोग ये प्लॉट। अरे मैं बताता हूं इसका मतलब तुम लोगों के प्लॉट के भाव नहीं बढ़े। अरे मेरे प्लॉट की तेल लेने गया प्लॉट, लेकिन तो आप ही तो दे रहे हो सर रोज एक बार में। आप मेरे से पूछो, सेक्रेटरी से पूछ लो। तो आप कह रहे हो कि युवा आप कह रहे हो कांग्रेस के आप देते हो, आप कह रहे हो कि हाईकोर्ट आप कह रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हाईकोर्ट का आदेश है। वो आदेश बता दो कि हाईकोर्ट ने ये रोड बनाने के लिए मना किया। रोड का आदेश बता दो। आप रोड का आदेश बता दो। सारे आदेश लिखे हुए हैं। हजारों आदेश है। रोड का यहाँ के लोगों के लिए आप न्यूसेंस कर रहे हो सर। आप ये बताइए कि इन्होंने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगा है कि भाई आप यहाँ रोड नहीं बनाने देना चाह रहे हैं, आपके पास किस तरह का कोई आदेश है, उस आदेश के बारे में आप बताएं। यूआईटी की प्रोसीडिंग मीटिंग का इसमें रविंद्र सिमली सभापति थे, वो जिला कलेक्टर यूआईटी चेयरमैन वो थे, आरएसईटी अभियंता थे, सब थे। उन्होंने सबने लिखा ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके द्वारा पत्र चलाए जा रहे हैं लगातार, जो अखबारों में भी आ रहे हैं, टीवी में भी आ रहे हैं। अभी भी एक पत्र भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रोड नहीं बनने दिया जाए। वो पत्र आपके द्वारा ही दिया गया है ना? रोड नहीं बनने दिया है। मैं तो कह रहा हूँ हाईकोर्ट का आदेश ही पालने की है। किस तरह का आदेश है हाईकोर्ट का? हाईकोर्ट का आदेश है कि जो भी जलाशय है, नाले हैं प्राकृतिक है, उनको एज इट इज 1947 खुद का मकान पूछो। ये बताइए। मैं खुद का मकान का है, गोविंद नगर में है। वो फूटा तालाब में आता है, वो तालाब पेटे में आता नहीं आता है। आप मेरे को पूछो ना, वो तालाब पेटे में आता नहीं आता। वो हटाओ पहले आप। रोड बाइक की बात है। आपका खुद का मकान किसमें आता है? प्रदीप त्रिपाठी का फूटा तालाब पेटे में आता, उसको हटावे। जनता के साथ में गुमराह कर रखा है, प्लॉटों की रेट नहीं बढ़े, इसने गुंडागर्दी कर रखी है। कल परसों के दिन यहाँ पे ऑटो पलट गया बच्चों का। ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चुनौती दे रहा हूँ मैं इनको। गलती हो गई है ये। कोर्ट के माननीय कोर्ट के न्यायालय को ये आदेश है कि यहाँ पट्टे नहीं दिए जाए। ये आदेश नहीं कि रोड नहीं बने। किसी भी विकास कार्य नहीं कोई किया विकास कार्य को रोका किया जाए। रोके आप कौन हो जाएगा निर्णय कोर्ट से। आप कौन हो? बेटे भी कौन हो? कीचड़ में रहेंगे लोग। इधर देखो, ये कीचड़ में रहेंगे, ये लोग कीचड़ में रहेंगे। ये लोग गोविंद नगर वाले खुद का मकान किसमें आता है? कीचड़ में रहे। नहीं तो आप विकास नहीं करने दे रहे। आप विकास नहीं करने दे रहे। मैंने नहीं कहा, आप ही कह रहे हो विकास नहीं होगा। किसी भी तरह का विकास कार्य के लिए माननीय न्यायालय ने कोई रोक दी है क्या? नहीं दिए। वो दस्तावेज है आपके पास? वो दस्तावेज साझा करो आप। यूआईटी का आदेश है। यूआईटी न्यायालय की बात करो। न्यायालय की बात हो रही है। यूआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया हुआ है। हाई कोर्ट से यूआईटी ने ये लिखा हुआ है। माननीय भरत जी मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। उस समय
ढंग से किसी ने वाद पर फाइट नहीं किया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, न्यायालय ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है कि रोड पर बाधा की जाए। ये रोड बनी है साहब, ये जिस रोड में हम खड़े हैं, यहाँ क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। आए दिन यहाँ बहनों के साथ में बदतमीजियां होती है रोड को टूटने की वजह से। आखिर ये इनका खुद का मकान का है, पहले मुझे बताएं कि आदेश रोड पे लागू है, इनका खुद का मकान तालाब पेटे में है कि नहीं? पहले मैं इनको प्रश्न पूछा, चुनौती देता हूँ, ये बतावे मेरे को। तालाब पेटे में नहीं है, तालाब पेटे में है, तालाब पेटे में है, उसके डॉक्यूमेंट तालाब पेटे में है। ने जो सर्वे कराया उसका ये डेट अपना है, जो आलोक स्कूल तक है, आलोक स्कूल तक है, आलोक स्कूल तक अपना तालाब पेटा है, में ये डॉक्यूमेंट दिए। कुल मिला के ये विवाद जो हो रहा है वो सिर्फ आपके ऊपर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पार्टी में सिर्फ आप अकेले हो जिनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा है और मीडिया में और प्रशासित अखबारों के अंदर शिकायत दर्ज करवा रही है। 181 पे भी आपके नाम से शिकायत दर्ज है। आखिर ऐसी क्या नौबत है कि आप यहाँ के होने के बावजूद भी इस तरह की शिकायत कर रहे हो? ये बताइए। हमें चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके पालना की जाए सरकार की तरफ से। कोई आके कह दे तालाब में से रोड निकाल दिया जाए, उसका माननीय न्यायालय को सर्वोपरि माना जाता है। माननीय न्यायालय के आदेश को सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी संगठन हो या चाहे कोई भी मीडिया हो, उसे प्रथम पायदान पर रखती है। आप सिर्फ अकेले क्यों हैं? आपके साथ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? वो कहाँ है? हरीश जी हमारे साथ हैं, सब इनकी पार्टी के लोग। मेरी बात सुनिए, बेसिकली इस पूरे विषय में इसकी व्यक्तिगत इच्छा है ये रोड नहीं बनेगा। खुद इनके लीडर्स के मेरे पास फोन है, इनके लीडर्स के मेरे पास फोन है, वो इनके साथ नहीं है। ये कहने का मतलब ये हुआ कांग्रेस मकान तोड़ने का काम करेगी। हमारे सेक्टर 11-13 में मंदिर का काम चल रहा है सिंधी समाज का, वहाँ पे यूआईटी में जाते हैं, कितने महीना कांग्रेस वाले शिकायत कर रहे हैं। हमारे मंदिर का काम पूरा रोक दिया है, यहाँ पे छतें पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे मंदिर चंदा ले लेकर लोगों से सड़क व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है, मालूम है नहीं है। ऐसी बात माने क्यों दुखी कर रहे हैं? रोड क्यों आप क्यों कर रहे हैं? जमीन में जो डाली है उसको तो उन्हें खंबे लग गए, ये सही संग से खंबे लगे थे, खंबे लगे। मैं हरीश सेक्टर 13 निवासी, मैं समाज सेवी भी हूँ और इसका वरिष्ठ नेता भी हूँ। मैं पूर्व में उदयपुर शहर जिला का शहर का मैं महामंत्री भी रहा हुआ हूँ और ब्लॉक का महामंत्री भी रहा हुआ हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि न जाने क्यों व्यक्ति कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ रट लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई कांग्रेस वालों को लेना देना, ना बीजेपी वालों को लेना देता। ये केवल जनता हित की बात हो रही है। मैं जनता हित की बात करने के लिए मैं आपके माध्यम से आपके सामने आया हूँ, ताकि मुझे कोई लेना देना नहीं। ये अगर सड़क बनती है या यहाँ पुलिया बना करके सड़क बनती तो किसको कौन तकलीफ है, ये भी मेरा समझ में। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या पुलिया बनी हुई नहीं है? क्या आयुर्वेद सेवा आश्रम की पुलिया बनी हुई नहीं है? क्या यूआईटी जो अधिकारी बैठते हैं उनके सामने भी पुलिया नहीं बनी? क्या जोत सिंह जी दाई जी की पुलिया नहीं बनी? क्या समुद्र के अंदर पुलिया नहीं बन रही? रामेश्वर में 2 किलोमीटर लाइन की पुलिया बन रही है। क्या वह मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री वो पुलिया को परमिशन देकर नहीं बनवा रहे? तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को क्या तकलीफ है बनाने में, ये मैं अभी तक नहीं समझा। एक सवाल बार बार ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो अभी यहाँ पे गए प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी का समर्थन होने के नाते कोर्ट के आदेश की पालना कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बनने देना चाहता। मेरी एक चीज समझ में आई, जो कोर्ट ने जो आदेश निकाला उसको ये पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्यों नहीं पब्लिसिटी कर रहे हैं? केवल कोर्ट का बहाना क्यों कर रहे हैं? देखिए, केशंकर जी पालीवाल जो झील संरक्षण समिति के सदस्य हैं, उन्होंने केवल इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया कि वहाँ गंदगी अंदर जा रही है। केवल वो गंदगी को हटाने के लिए वो क्या नाम जो है अपनी समस्या को आगे रख के और झील को सुरक्षित रखना चाहते हैं और प्रदूषण से बचाव चाहते हैं। यहाँ कौन सा प्रदूषण हो रहा है मुझे आप बताइए। मुझे 50 साल हो गए, मैंने केवल एक बार यहाँ पानी भरा हुआ देखा। सबसे पुराना आदमी हूँ मैं 1973 चमोत्र में यहाँ आया हूँ। क्या समस्या? पूरी इस कॉलोनी का पानी सेक्टर 13 रामसिंह जी की बाड़ी में होकर जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की इस द्वंद्व युद्ध के, मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के द्वंद्व युद्ध में आम जनता यहाँ पिस रही है। प्रदीप जी कह के गए कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक नेता हूँ। प्रदीप कौन है मुझे ये बताइए? एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं भी हूँ। क्या मैं आपको बोलूंगा आप ये सड़क बना दोगे? एक व्यक्ति के कहने से मतलब ये है सारी जनता परेशान होगी। आप भी कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि रोड बननी चाहिए। मुझे कम से कम 55 साल हो गए, 12 साल से लगा के अब तक मैं काम कर रहा हूँ, निस्वार्थ और निभावना से। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है
कि कुछ समाचार पत्र लिख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा आमना सामना इस रोड पर। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भरत जी बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही गलत बात है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे कि भगवत सिंह जी ने कहा, कुछ छुटभैया नेता जरूर इसमें अपने स्वार्थवश ये काम कर रहे हैं, उसको रोड को बनना नहीं देना चाह रहे, और जो बनी हुई उसको तोड़ना चाहते हैं। कारण क्या? इस क्षेत्र में रोड बनने से कुछ कीमतें बढ़ गई इन क्षेत्रवासियों की, जिन्होंने बहुत पहले 80 और 85 में ज़मीन ली, वो इसको कम दाम में खरीद कर इसका स्टॉक करके इसको महंगे दामों में बेचना चाहते हैं। वास्तव में इसका ये रीज़न ही है। और जहाँ समुद्रों में रोड बनी हुई है, आप मुंबई में देख लें, आप समुद्रों में बड़े बड़े स्थानों पर जहाँ रोड बनी हुई है, वहाँ एक छोटे से 200 फीट के टुकड़े को रोकना, और वो सिर्फ दलगत राजनीति के कारण रोकना। देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या हुई है। अभी हाल ही में कल चुनाव के परिणाम आए हैं, कांग्रेस का सूफड़ा साफ होगा, ये स्थिति हुई। तो जल्दी इस उदयपुर में भी ये स्थिति आपको देखने मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, जो आला नेता हैं कांग्रेस के, वे जनहित में इसका निर्णय करें। वे देख लें, खुद कुछ छुट भैया अपने स्वार्थ के वश आपको भ्रमित कर रहे हैं। वे देख लें, आप पहले आके क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। जनता कोई ये नहीं कह रही है कि आप हमको पट्टे दो, जनता चाह रही है रोड को आप जो आपने बनाया है 1-1.5 किलोमीटर, उसको 200 फीट आगे बढ़ाकर उसको व्यवस्थित किया जाए, ताकि जो घटनाएं हो रही है, इनके परिवार में महिलाएं चोटिल हो रही है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक ऑटो पलट गया, बच्चे चोटिल हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौन इसको व्यवस्थित करेगा? यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद अपने पैसे से इन रोडों को ठीक करा रहे हैं, कोई इनकी जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन यह जनता की सुविधा के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को, माननीय जिला कलेक्टर साहब को प्रथम तो हमको आभार व्यक्त करना है कि आपकी सजगता से कल माननीय एसडीएम महोदय ने यहाँ पे दौरा किया, उन्होंने क्षेत्र की समस्या को समझा। एक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह इस सेक्टर 14 की रोड को कर दिया गया। मुझे तो लग रहा है शायद ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से जो बड़ा मुद्दा हो गया है, इस उदयपुर में और कोई मुद्दे ही नहीं दिख रहे हैं इनको। कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ रही है कि भाजपा और कांग्रेस के द्वंद्व युद्ध के बीच में यहाँ की जनता पिसती हुई जा रही है, क्योंकि कल प्रशासनिक अधिकारियों के भी अल्फाज थे कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई है। इस पर क्या कहना है? ये अगर ये लड़ाई होगी तो इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अगर वे ढंग से समझेंगे तो ठीक, नहीं तो जिस भाषा में समझेंगे उनको उस भाषा में हम समझाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है? जनहित का काम है। आप पब्लिकली कौन खड़ा है? मुझे तो नहीं मिल रहा है, मैं तो 8 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे तो एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं मिला। वो सिर्फ अखबारी और सोशल मीडिया के माध्यम से जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सामने ये सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं मिल रही है, माननीय ताराचंद जी और उनके प्रयासों से रोड बनी हुई है। यह कोई वोटों की राजनीति नहीं है, यह सुविधाओं की राजनीति चल रही है। इसको राजनीति ना बनाया जाए। और मेरा आपको पुनः कहना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति है। हरीश जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना, कांग्रेस में है। कुछ कांग्रेस के प्रतिनिधि कल हमारे साथ में एसडीएम के साथ में थे और समर्थन में थे। कुछ एक व्यक्ति के विरोध करने से 99, अगर 100 में से 1% जहर होगा तो 99% अमृत रहेगा, 1% ही जहर है, ये मुझे कहना है। और बहुत जल्दी क्षेत्रवासी महापंचायत करेंगे, जिनमें अगर ढंग से नहीं समझे तो जैसे समझेंगे वैसे समझेंगे। में रहता हूँ, 35 साल हो गए यहाँ घर को। फर्स्ट घर है हमारा गोविंदनगर का। 35 साल से हम दुख देखे इस कचरे में। हमारे पापा मम्मी हमारे को कंधे पे छोड़ के स्कूल छोड़ते थे, उस समय से हम दुख देख रहे हैं। अभी 1-2 साल हो गया है, ताराचंद जी और हमारे आसपास के पार्षदों ने रोड बनवा दी। खाली ये 2 साल से हमारे को थोड़ी खुशियाँ, चलो ठीक है, रोड देखने को मिली 40 साल से। और इसमें भी ये अभी ये इतनी तकलीफ कर रहे हैं सब। ये कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस में फर्स्ट नाम लेता हूँ प्रदीप जी त्रिपाठी का, अपने गोविंदनगर में रहते हैं। वो आए दिन यहाँ आके परेशानी कर रहे हैं। उनको समझा देते हैं कि भाई पब्लिक के लिए ये मत परेशान करो, सबको सुखी से रहने दो। धन्यवाद। रोड का विवाद है। कल यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। एक तरफ रोड बनने की बात आ रही है और एक तरफ रोड तोड़ने की बात आ रही है, जिससे क्षेत्रवासी परेशान है। आप पार्षद भी हैं और जनप्रतिनिधि भी, बताएं इस पर क्या कहना है? देखो, ये रोड जो थी मास्टर प्लान के अंतर्गत सुखेड़ा साहिब के वक्त ये तय था कि ये मास्टर प्लान के अंदर सलूम्बर का डाइवर्ट ये ट्रैफिक इधर किया जाए। मेरी खुद की ज़मीन थी जो मैंने यूआईटी को सरेंडर की, उसके अंदर 100 फीट रोड थी, 100 फीट छोड़ा है। आगे ज़मीन हवा यूआईटी ने की है, उससे आगे भूखंड थे, मकान बना हुए थे, वो मकान तोड़े हैं। यूआईटी ने उनको मुआवजा दिया है, इसलिए दिया कि ये 100 फीट रोड कनेक्टिविटी सीधी सलूम्बर रोड से हो जाए। और इधर की रोड जो है, मैं बताता हूँ, ये आप शिक्षा विभाग की थी, उसको अवाप्त किया है, उसको भी मुआवजा दिया है। और गोविंदनगर वासियों ने उस ज़मीन को पट्टे दिए। पट्टे देने के बाद अगर निरस्त कर जाते हैं तो ये गलती किसकी है? गलती सरकार की थी, या तो उनको पट्टे नहीं देने चाहिए थे, या 100 फीट रोड नहीं निकालनी चाहिए थी। आज 500 परिवार है, वो 500 परिवार आपने तो पट्टे कैंसिल कर दिए, और सरकार की गलती के कारण ये लोग सजा क्यों भुगते? मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि 300, 400, 200 फीट रोड 300 फीट और है, उसको कनेक्टिविटी कर जाए। तो सेक्टर 9 का सेक्टर ये ट्रैवल्स वाले सारी बसें जो डिवाइड होती है, बॉम्बे वाले अहमदाबाद जाने वाली, पूरा ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो जाएगा।
काफ़ी कुछ लोगों के उधर से सेक्टर 13 में जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, वहाँ पे स्कूल भी है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कई बार हमने अवगत भी कराया है, माननीय ताराचंद जी साहब और हम राजस्थानी जितने भी पार्षद हैं, आम लोग हैं, यहाँ की जो गोविंद नगर वासी है, ये बसंत विहार के लोग हैं, हमारे सब लोग हैं, इतने दुखी हैं इससे निजात पाने के लिए मेरा तो यही निवेदन है कि आप पूरी रोड क्लियर है, खाली एक 200-300 फीट रोड और है, उसको बनाई दी। एक सवाल ये भी है कि इसको पेटाकास्ट भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया या घोषित कर दिया गया, जिससे पट्टे अब नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन पूर्व में जो लोगों ने यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई से जो यहाँ पर ज़मीनें खरीदी और वो मकान नहीं बना पा रहे, अब वो रोड बनाने के इच्छुक में हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन की भूमाफियाओं के चंगुल में फंस के इसको रोड को नहीं बनाने दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? कुछ तो लोग हैं जिनको आप जानते भी हैं। कुछ लोग हैं कांग्रेस के छुटपुट नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो यूँ समझते हैं कि सरकार मेरी जेब में है। इस तरीके से वो आदेश यूआईटी को आदेश कर रहे हैं कि आज थंबा निकालो, ताराचंद जी लगवा रहे हैं। ताराचंद जी कोई अपनी जेब से नहीं लगा रहे, आम पब्लिक के लिए लगा रहे हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि अगर वो एक आदेश किस लोकतंत्र के अंदर एक अधिकारियों को ये फ़ोन करता है कि सरकार मेरी है, और मैं तो उनके आकाओं को भी कहता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ताओं से दूर रखें, जैसे आपका या वजूद ही खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। कुछ समझदार अच्छे लोग कांग्रेस के लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं।